हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू कॉलेज बुक। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि जब आपका रिजल्ट आता है, वो बीएससी फर्स्ट ईयर हो, चाहे सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, बीए हो या फिर बीकॉम। तो यहाँ राजस्थान यूनिवर्सिटी का जो बीए कॉम का जो रिजल्ट है वो डिक्लेयर हो चुका है। 23 को बीकॉम का रिजल्ट आया था और साथ में ही जुलाई की फर्स्ट वीक तक बीए और बीएससी फाइनल का भी रिजल्ट आ जाएगा और जुलाई में सेकेंड ईयर और जो फर्स्ट ईयर है इनका भी रिजल्ट डिक्लेयर हो जाएगा। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि जो रिजल्ट आने के बाद मार्कशीट में कुछ नोटिफिकेशन लिखे होते हैं कि उनका मतलब क्या होता है। काफ़ी बच्चे उनको समझ नहीं पाते हैं कि हमारी मार्कशीट में ये क्या लिखा हुआ है। पास फेल की जगह वो लिखे हुए होते हैं। तो उन सब के बारे में हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे बारी बारी से कि उनका मतलब क्या होता है। तो स्टार्ट करने से पहले गाइस, चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट करें तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन जरूर प्रेस करना ताकि नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और वीडियो को लास्ट तक देखना, जिससे कि आपको पूरा क्लियर हो जाएगा कि मार्कशीट में जो लिखा हुआ आते हैं। जैसे कि किसी की मार्कशीट में लिखा होता है कि POSO क्या है, कईयों में जो पास फेल नहीं लिखा होता है तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमारे में पास नहीं लिखा है, इसका मतलब हम पास नहीं हुए हैं, या फेल लिखा हुआ है तो फेल हो गए हैं। तो उन सब के बारे में हम यहाँ देखने वाले हैं। तो स्टार्ट कर लेते हैं हम कि सबसे पहले हम देखेंगे कि मार्कशीट में आपके पास फेल नहीं लिखा हुआ होता है। पास फेल की जगह वहाँ देखो लिखा होता है सीधा फर्स्ट, सेकंड और ये थर्ड। तो अगर आप पास हो तो आपके देखो फर्स्ट लिखा है, मीन्स आपके फर्स्ट डिवीजन से पास किया है, अपने सेकंड है तो सेकंड डिवीजन से और थर्ड है तो थर्ड डिवीजन से। और अगर आप क्लियर फेल हो तो वहाँ पर क्लियरली फेल लिखा हुआ होता है, वहाँ आप क्लियर फेल हो जाओगे। पास हो तो आप फर्स्ट, सेकंड और थर्ड डिवीजन वहाँ पे लिखी होती है, आपके नंबर्स लिखे हुए होते हैं। दूसरा कई जगह लिखा हुआ है, देखो HARDC लिखा हुआ होगा। जो बीकॉम के बच्चे हैं फाइनल वाले, उनकी मार्कशीट में आया होगा, काफ़ी बच्चों ने देखा होगा। तो HARDC का मतलब होता है कि जब आप यूनिवर्सिटी का फॉर्म अप्लाई करते हो, फॉर्म भरते हो और एग्ज़ाम फॉर्म, और उसकी जो हार्ड कॉपी होती है वो हार्ड कॉपी आप लोग अपनी कॉलेज में जमा नहीं करवाते हो, अपने पास ही रख लेते हो। तो जो बच्चे कॉपी जमा नहीं करवाते हैं, सिर्फ उन्हीं की मार्कशीट में लिखा हुआ होता है ये। तो आपको क्या करना है, उसके लिए आपकी जो हार्ड कॉपी थी उस हार्ड कॉपी को अब आपको यूनिवर्सिटी में जाकर जमा करवाना है। बस दरअसल इतना ही करना है। तो जिसने हार्ड कॉपी जमा नहीं करवाई है उसी स्टूडेंट की मार्कशीट में लिखा हुआ मिलेगा आपको HARDC, ठीक है। उस कॉपी को आप यूनिवर्सिटी के अंदर जाइए, यूनिवर्सिटी में जो यूनिवर्सिटी की साइट पे नोटिफिकेशन दिया है उसमें लिखा हुआ है, रूम नंबर है 221 रूम नंबर है, उसमें आपको वो हार्ड कॉपी जमा करवानी है जाकर, ठीक है। दूसरा हुआ लिखा हुआ होता है कि मार्कशीट में PPTO, ये क्या है PPTO का मतलब है पेपर पास थर्ड ईयर ओनली, यानी कि जो सेकेंड ईयर के स्टूडेंट हैं उनकी मार्कशीट में लिखा हुआ मिलेगा PPTO, फाइनल की मार्कशीट में लिखा हुआ मिलेगा PPTO, पेपर पास थर्ड ईयर ओनली का मतलब है कि फाइनल के आपके जितने भी पेपर थे वो सभी पेपर क्लियर हैं। बट इन केस किसी स्टूडेंट्स के जैसे फर्स्ट ईयर की बैक हो या सेकंड ईयर की बैक हो, तो फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर की जो बैक थी वो क्लियर नहीं हुई है, सिर्फ फाइनल के पेपर क्लियर हुए हैं। मीन्स आपकी जो बैक थी सेकंड ईयर की या फर्स्ट ईयर की, वो बैक आपको वापस पेपर देना पड़ेगा, उसका सिर्फ फाइनल के पेपर क्लियर हैं। तो ध्यान रखना, PPTO का मतलब है फाइनल के सभी पेपर क्लियर है, लेकिन अगर आपके सेकेंड ईयर की बैक थी या फिर फर्स्ट ईयर की बैक थी, वो बैक क्लियर नहीं हुई है, उसका पेपर आपको वापस से देना पड़ेगा। लिखा हुआ सेकंड लिखा होता है POSO क्या होता है, पेपर पास ओनली ऑप्शनल सब्जेक्ट, कि आपके जो ऑप्शनल सब्जेक्ट थे वही पास किए हैं आपने, बाकी आपके क्लियर नहीं हुए हैं। ये ज़्यादा नहीं लिखा हुआ मिलता, बहुत कम आता है ये मेन, लेकिन PPTO सबसे ज़्यादा लिखा हुआ मिलेगा। और उसके बाद है सेकंड EFPT है, ये सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स की मार्कशीट में देखने को मिलता है। EFPT क्या होता है, EFPT होता है एलिजिबल फॉर पार्ट थर्ड ईयर। एलिजिबल फॉर पार्ट थर्ड ईयर मीन्स कि आप थर्ड ईयर का पेपर देने के लिए एलिजिबल हो, लेकिन आपके किसी पेपर में जो है वो पीछे हो सकता है, फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर की बैक लग गई, लेकिन आप थर्ड ईयर देने के लिए एलिजिबल हो, ठीक है। मीन्स अगर आपकी बैक भी लगी है तो आप फाइनल में एलिजिबल हो, लेकिन वो बाद में फिर वो बैक वाला पेपर भी आपको देना पड़ेगा। ये ज़्यादातर ये सेकेंड ईयर के जो स्टूडेंट हैं उनकी मार्कशीट में देखने को मिलता है, एलिजिबल फॉर पार्ट थर्ड। फाइनल में के लिए आप एलिजिबल हो और बैक के साथ आप बैक भी अपनी दे सकते हो सकता है फर्स्ट ईयर की हो या सेकेंड ईयर की।
एक लिखा हुआ मिलेगा, सबसे ज़्यादा मिलता है EFPS। EFPS का मतलब है एलिजिबल फॉर पार्ट सेकंड। ये मिलता है फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट की मार्कशीट में देखने को कि EFPS हो गया एलिजिबल फॉर पार्ट सेकंड। मीन्स आप सेकंड ईयर के लिए एलिजिबल हो। आपके फर्स्ट ईयर में जो है बैक हो सकती है, लेकिन आप सेकंड ईयर के पेपर दो और साथ में वो जो बैक का पेपर है वो भी आप दे सकते हो। तो आप सेकंड ईयर के लिए क्या हो जाओगे, एलिजिबल हो जाओगे। ठीक है। और नेक्स्ट ये और ये तीन, ये सबसे ज़्यादा आपकी मार्कशीट में देखने को मिलता है। PPTO ये मिलता है फाइनल की मार्कशीट में। अभी बीकॉम का रिजल्ट आया है तो बीकॉम फाइनल की हो सकता है काफ़ी बच्चों के जो अगर बैक थी सेकेंड ईयर की वो क्लियर नहीं हुई है तो उनकी मार्कशीट में देखने को मिलेगा PPTO। और जो है EFPT ये सेकेंड ईयर के स्टूडेंट की मार्कशीट में देखने को मिलेगा। और EFPS ये जो है फर्स्ट ईयर के जो स्टूडेंट हैं उनकी मार्कशीट में देखने को मिलेगा। और नेक्स्ट मिलता है देखने को RW। RW क्या मतलब है, रिजल्ट वेट। किसी कारण से आपका जो रिजल्ट है वो डिक्लेयर नहीं हुआ है तो आपको उस रिजल्ट वेट। ठीक है। नेक्स्ट है RL। RL का मतलब है रिजल्ट लेट। किसी कारण से आपका रिजल्ट आने में लेट हो रहा है तो वहाँ पर RL लिखा हुआ मिलेगा। और नेक्स्ट है RWUN। UN है कि UN केस का मतलब है कि आप एग्जाम के टाइम में अगर आप नकल करते हुए पकड़े गए हो तो वहाँ आपसे साइन वगैरह करा दिए जाते हैं और आपकी जो कॉपी पर कुछ सिग्नेचर कर दिए जाते हैं टीचर के द्वारा। तो अगर आप नकल करते हुए पकड़े गए हो तो आपकी मार्कशीट पे ये लिखा हुआ मिलता है नकल केस जिसको कहते हैं। नेक्स्ट है RW या EX। ये भी काफ़ी बच्चों की मार्कशीट पे देखने को मिलता है और ये उन्हीं बच्चों की मार्कशीट पे देखने को मिलता है जो फर्स्ट ईयर के होते हैं या फिर मोस्टली मान लो MA के जो स्टूडेंट हैं उनके लिए। वो क्या होता है कि जैसे कि आप फर्स्ट ईयर में हो, आपने अपनी 10th या 12th की जो मार्कशीट अभी कॉलेज में जमा नहीं करवाई है तो आपकी मार्कशीट जमा नहीं करवाने पर ये लिखा हुआ मिलता है REX। ठीक है। और RW या EN है, ये फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट की मार्कशीट पे देखने को मिलेगा। या फिर जो PG के जो फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हैं, प्रीवियस के PG के जो MA हो MSc हो, प्रीवियस के जो स्टूडेंट हैं या BSc फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हैं तो ये जब आता है RW या EN, जब अपनी जो माइग्रेशन है वो माइग्रेशन जमा नहीं करवाने पर ये लिखा हुआ आता है आपकी मार्कशीट में। जैसे कि मानो अदर यूनिवर्सिटी से, जैसे 12th आपने CBSE से की, फिर आप राजस्थान यूनिवर्सिटी से या फिर शेखावाटी यूनिवर्सिटी से BSc करते हो तो उस कंडीशन में आपको माइग्रेशन जमा करवानी पड़ती है। या किसी ने BSc शेखावाटी यूनिवर्सिटी से की और MA या MSc राजस्थान यूनिवर्सिटी से करना चाहते हो तो उस कंडीशन में आपको अपनी माइग्रेशन जमा करवानी पड़ती है। तो जिस स्टूडेंट्स ने माइग्रेशन जमा नहीं करवाई उसकी मार्कशीट में ये लिखा हुआ मिलेगा। लेकिन सबसे मेन तीन यही है, PPTO ये मिलेगा आपको देखने को आपकी मार्कशीट में, और EFPT ये ज़्यादातर स्टूडेंट्स के जिनके बैक रह जाती है उनकी मार्कशीट में ये देखने को मिलता है कि जैसे वहाँ बैक नहीं होता। बैक का मतलब जैसे मानो आपके एक पेपर में बैक लगी तो आप सेकेंड ईयर के लिए तो एलिजिबल हो गए, लेकिन अब बैक के पेपर के साथ तो उस कंडीशन में वहाँ पास या फेल ने लिखा हुआ मिलेगा आपकी मार्कशीट में EFPS कि आप सेकेंड ईयर का एग्जाम दे सकते हो और साथ में फर्स्ट ईयर की जो बैक है वो भी आपको देनी पड़ेगी। तो फर्स्ट ईयर वालों की ये लिखा हुआ मिलेगा और सेकेंड ईयर के जो स्टूडेंट होंगे उनकी EFPT। दैट मीन्स आप सेकेंड ईयर में एलिजिबल हो गए, सेकेंड ईयर मतलब आप फाइनल दे सकते हो और बैक के साथ जो होगी फर्स्ट ईयर की भी बैक हो सकती है वो सेकेंड ईयर की भी बैक हो सकती है। तो गाइज ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन आपको पसंद आई तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं। और बेल आइकन जरूर प्रेस करना ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को अपने फ्रेंड्स में शेयर करना ताकि जिस भी स्टूडेंट्स की मार्कशीट में इनमें से कुछ भी लिखा हुआ है तो उनको क्लियर हो जाए, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।